तो आज बात करते हैं तापी पाइपलाइन की। ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एनर्जी प्रोजेक्ट है जो मध्य और दक्षिण एशिया को एक साथ लाने का दम रखती है। सच कहें तो ये इस पूरे क्षेत्र के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट आखिर कितना बड़ा है। फिर इसके रास्ते को ट्रेस करेंगे। ये भी जानेंगे कि इसमें शामिल देशों को क्या फायदा है, इसके रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावटें हैं, और आखिर में वो बड़ा सवाल कि क्या ये सच में शांति ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापी पाइपलाइन की जबरदस्त महत्वाकांक्षा की। जरा इस नक्शे को देखिए, 1814 किलोमीटर, 4 देश। ये एक पाइपलाइन है जो बड़े बड़े एनर्जी रिजर्व्स को उन बाजारों से जोड़ती है जहां ऊर्जा की बहुत जरूरत है। बिल्कुल एक मॉडर्न डे सिल्क रोड की तरह, है ना? सबसे पहले इसकी लंबाई को देखते हैं, कुल 1814 किलोमीटर। जरा इस दूरी के बारे में सोचिए, ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये पाइपलाइन बहुत ही मुश्किल और अलग अलग तरह के इलाकों से गुजरेगी। और अब बात करते हैं इसकी क्षमता की। हर साल 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। इतनी ऊर्जा जिससे लाखों घर रोशन हो सकते हैं। और ये भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और आखिर में इस सपने को हकीकत में बदलने की कीमत लगभग $10 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट रणनीतिक तौर पर कितना ज्यादा अहम है। ठीक है, तो अब हम इसका पैमाना समझ गए हैं। चलिए अब इसके रास्ते को, इसके सफर को सोर्स से लेके एंड पॉइंट तक जरा और करीब से देखते हैं। तो इसका सफर शुरू होता है तुर्कमेनिस्तान के गलकिनेश गैस फील्ड से। वहां से ये हेरात, कंधार, क्वेटा और मुल्तान जैसे शहरों से गुजरते हुए भारत के फाजिल्का तक पहुंचती है। यही रास्ता, यही जर्नी इसे भू राजनीतिक तौर पर इतना पेचीदा और साथ ही इतना जरूरी बनाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा मेगा प्रोजेक्ट दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस फील्ड गलकिनिश पर टिका है। मतलब एक ही सोर्स पर। एक तरफ तो ये गैस की सप्लाई को पक्का करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरे प्रोजेक्ट को एक ही जगह पर निर्भर भी बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल प्रोजेक्ट में हर देश को क्या मिलने वाला है? मतलब इतना बड़ा जोखिम कोई क्यों ही उठाएगा? अब जरा इसकी ओनरशिप को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। तुर्कमेन बैस की हिस्सेदारी 85% है, और ये लाजमी भी है क्योंकि गैस तो उन्हीं की है। बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों की 5-5% हिस्सेदारी है। और यह है असली इनाम कि गैस बंटेगी कैसे। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों को लगभग 42% मिलेगा। दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अफगानिस्तान को 9% मिलेगा और बाकी ट्रांजिट में लॉस हो जाएगा। तो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के लिए फायदे साफ हैं। तुर्कमेनिस्तान को अपने गैस भंडार से मोटी कमाई होगी और एक्सपोर्ट के नए रास्ते मिलेंगे, और अफगानिस्तान को उनको मिलेगी बेहद जरूरी ट्रांजिट फीस और रोजगार। और पाकिस्तान और भारत जो इसके एंड यूजर्स हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी जीत है। उन्हें एनर्जी का एक स्थिर सोर्स मिलेगा जिससे इंपोर्ट कॉस्ट्स कम होंगी और क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन इतने फायदों के बावजूद टैपी को हकीकत बनाना एक बहुत बड़ा जुआ है। इसके रास्ते में जबरदस्त मुश्किलें और चुनौतियां हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कॉन्सेप्ट 1990 के दशक में आया था, 2010 में जाकर समझौता हुआ और 2015 में काम शुरू हुआ। मतलब 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। ये दिखाता है कि इसे बनाने की कोशिश कितनी मजबूत रही है, पर साथ ही ये भी कि ये कितना मुश्किल रहा है। तो सवाल यही है कि जब इतना कुछ दांव पर है तो इसे पूरा होने से असल में रोक क्या रहा है? चलिए उन सबसे बड़ी रुकावटों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा। अफगानिस्तान जो पाइपलाइन का सबसे लंबा ट्रांजिट कॉरिडोर है, वहां दशकों से चला आ रहा संघर्ष इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी देरी की वजह रहा है। हालांकि अब तालिबान ने सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत पर भरोसा करना मुश्किल है। इसके बाद आती है राजनीतिक तनातनी, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच का गहरा डिप्लोमैटिक विवाद। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए इन दोनों देशों का सहयोग करना बेहद जरूरी है, जो जैसा कि हम सब जानते हैं हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। और फिर है गवर्नेंस का खतरा। तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान को लेकर जो अनिश्चितता है, उसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियर्स पैसा लगाने से कतरा रहे हैं।
और बिना उस पैसे के इस पाइपलाइन को पूरा करना नामुमकिन है। और इन बड़ी चुनौतियों के अलावा भी कई मुश्किलें हैं, जैसे 4 देशों के बीच फाइनेंसिंग को कोऑर्डिनेट करना, गैस की कीमतों को लेकर पुराने विवाद और पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन बिछाने की जबरदस्त इंजीनियरिंग चैलेंजेस। ये सब कुछ भी आसान नहीं है। तो ये सारी बातें हमें इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास तक ले आती हैं, और शायद इसकी सबसे बड़ी क्षमता तक भी। इसे अक्सर पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ गैस ले जाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने का एक जरिया बन सकती है। सोच ये है कि जब देशों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनमें टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है।